नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ई डेट फंक्शन के बारे में और यहाँ पे बात करेंगे ईओ मंथ के बारे में कि इसका किस तरीके से उपयोग और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाए। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो 20वां जन्मदिन होगा वो किस डेट को किस वर्ष पड़ेगा, 50वां जन्मदिन किस डेट को किस वर्ष पड़ेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 60वां जन्म, 70वां जन्म, इस तरीके से देखना चाहते भाई किस वर्ष में पड़े। तो इसे आप बहुत ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ई डेट के माध्यम से निकाल सकते। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है तो हमारा रिटायरमेंट किस डेट को और किस वर्ष हो, तो ये भी हम ईओ मंथ फार्मूले की मदद से आसानी से कर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल, जैसे हमने यहाँ पे डाला 1/7/1996, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा 50वां जन्मदिन पड़ेगा इस डेट के हिसाब से वो 1/7 यहाँ पे 2046 में पड़े। रिटायरमेंट की डेट की बात करें तो ये भी 31/7/2046 रिटायरमेंट। मान लेते हैं कि मेरी डेट यहाँ पे क्या है 1/7/2005, तो क्या होगा जो 50वां जन्मदिन पड़ेगा वो 1/7/2055 में पड़ेगा। रिटायरमेंट जो होगा वो 31/7/2055। तो इसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाए, किस बातों का विशेष ध्यान रखना, ये सारी चीजें आज के क्लास में आपको मिलने। तो इस क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे प्रश्न होता है और हमें बहुत ज्यादा डाउट, तो इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे एक हमने चार्ट बना रखा है जिसमें क्या है हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट दे रहे हैं और हम चाहते कि भाई यहाँ पे रिटायरमेंट की डेट निकल के आ जाए, तो कैसे निकालेंगे तो ये भी हम यहाँ देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फार्मूले। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी क्या आ रहा है 05 आ रहा है, तो 05 का मतलब 2000। तो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है तो डेट का जो फॉर्मेट यहाँ पे आप लॉन्ग डेट चुन लीजिए ताकि आप प्रॉपर यहाँ पे डेट को देख पाए। तो इस तरीके से हम चुन लिया 1 जुलाई 2005 है, तो भाई 1 जुलाई 2055 में 50वां जन्मदिन। रिटायरमेंट होगा जो हमारा यहाँ पे 31 जुलाई 2055। यहाँ पे कोई भी डेट आप टाइप करेंगे जैसे 1/1/6/2002, तो उसी हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं 1 जून 2052 में 50वां जन्मदिन होगा, 31 जून 2052 में रिटायर। अब कैसे निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इस सेल में, और इस सेल में जो फार्मूला लगा उसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला लगा डिलीट कर देते हैं। इस सेल में आते हैं कोई भी फार्मूला नहीं, यहाँ पे आप फार्मूला बार में देख सकते हैं सिंपल डेट फार्मूला लगाना। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे अगर आपको बर्थडे निकालना है तो आपको ई डेट का लगा इक्वल टू ई डेट टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप मिल जाएगा। टैब बटन से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट कौन सी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो वो दे देंगे। हमने डेट ऑफ बर्थ के सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये पूछ रहा है मंथ। अब अगर आपको मंथ पता है तो आप दे देंगे, लेकिन मुझे तो 50वां अपना जन्मदिन पता करना, तो यहाँ पे मंथ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि एक वर्ष में 12 मंथ, तो हम 12 दे देंगे। गुणे किससे कर देंगे 50 से कर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे डेट निकल के आ गई 1 जून 2005। और अगर आपको सीधे सीधे मंथ पता होते तो आपको यहाँ पे गुणन चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे क्या कर देते वो मंथ टाइप कर, जितने भी मंथ की संख्या हो तो भी ये डेट निकल के आए। मुझे मान लेते मंथ नहीं पता है, वर्ष ही पता है, तो 12 गुणे वर्ष कर देंगे, तब ये हमारा डेट निकल के आए। अब यहाँ पे बात करें रिटायरमेंट डेट अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला उपयोग करेंगे, दूसरा फंक्शन उपयोग करेंगे इक्वल टू ईओ मंथ। इसे सेलेक्ट करेंगे टैब के साथ, स्टार्ट डेट यानी जन्म तिथि आपको देनी। अब भाई कॉमा लगाना, उसके बाद यहाँ पे भी मंथ पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट कितने वर्ष में हो रहा है, क्योंकि अलग अलग विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है अलग अलग पोस्ट के लिए कई बार क्या होता है अलग अलग एज होता है। कहीं पे 55 वर्ष है, 58 वर्ष, 60, 65, तो मान लेते हैं कि हम कॉमन 60 वर्ष मान, तो हमें यहाँ पे मंथ नहीं पता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं इसका गुणा कर ले 12 गुणे 60, ब्रैकेट क्लोज एंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लेते हैं कि भाई 60 वर्ष में रिटायरमेंट हो रहा है तो 30 जून 2062 को रिटायरमेंट होगा। अगर 1 जून 2000
2001 में कोई व्यक्ति पैदा हुआ। और यहाँ पे अगर डेट बदल देंगे, मान लेते हैं हम 1/6/2010 डाल देते हैं, तो क्या होगा 30 जून 2070 में उसका रिटायरमेंट। तो इस तरीके से आप निकाल। अब बात करें यहाँ पे जो इफ टेबल की, तो यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं जो भी फार्मूले लगे, और उसके बाद फिर से इफ वाले सेल में आ जाते हैं। सिंपल इक्वल टू वो मंथ सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट में डेट ऑफ बर्थ दे, कॉमा लगाया, और यहाँ पे 12 गुणे, मान लेते कि भाई 60 वर्ष में रिटायरमेंट हो रहा है, तो 12 गुणे 60 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे रिटायरमेंट की डेट निकल के आ। इसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको लगता है भाई लॉन्ग डेट आनी, तो यहाँ पे आप लॉन्ग डेट ले। तो कुछ इस तरीके से लॉन्ग डेट में क्या होगा कि आपको दिन का नाम भी मिल जाएगा कि किस दिन आपका रिटायरमेंट हो। तो इस तरीके से आसानी से आप अपना बर्थडे का डेट वर्ष पता कर सकते हैं और रिटायरमेंट का डेट वर्ष पता कर सकते हैं। और अगर आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करें। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।